स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 के अंदर। तो अभी हम पहुंचे 6.3 टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन्स की क्या क्या टाइप्स है। तो जब भी कोई गैस है वो फटाफट से एकदम रैपिडली जल जाता है और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबसन। रैपिड मतलब कि फटाफट, जो रैपिड कंबसन हो, राइट। और दूसरा कंबसन है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। The types of substance combustion in which a material suddenly burst into flame। तो ये किसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन, मतलब जब कोई चीज है वो अचानक ही जल जाए उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन, राइट। तो ये दो टाइप से कंबसन्स के। We generally have fireworks on festival days when a cracker is ignited. A sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. तो मतलब हम जब ये कोई फेस्टिवल होता है तभी हम फायर क्रैकर्स मतलब के पटाखे जलाते हैं, उससे अचानक लाइट, हीट और साउंड आता है। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, राइट। नेक्स्ट फ्लेम। सो फ्लेम किसको बोलते हैं, तो जब भी कोई एक कैंडल है या फिर कोई एलपीजी गैस है उसके ऊपर ये जो पोर्शन है जिसमें आग जलती है इसको हम बोलते हैं फ्लेम, राइट। तो फ्लेम के अंदर कौन से कलर देखने को मिलते हैं, राइट। इस तरह से कोई भी फ्लेम अगर आप ऑब्जर्व करो तो फ्लेम के अंदर सभी फ्लेम में कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। उसका मीनिंग क्या है अलग अलग कलर्स का, वो भी देखते हैं हम। तो ये वाले फिगर है, इसको हमें ध्यान से समझना है। तो ये मान लो कि कोई कैंडल है, इस कैंडल की फ्लेम के बारे में हमें देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो तो वैक्स है कैंडल का। अब ये जो कलर है, कलर के अंदर देखते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग 3 कलर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो जोन होगा इसको हम बोलेंगे आउटर जोन। यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है, ओके। और जो कलर होता है वो होता है ब्लू। तो स्टूडेंट जब भी कंप्लीट कंबसन होता है मतलब कि जो भी जल रहा है चीज उसमें कंप्लीट कंबसन होगा, कोई भी चीज बाकी नहीं बचेगी जलते वक्त, और उसमें जो स्मोक है, धुआं बिल्कुल ही कम होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। वैसे टाइप को कंबसन को हम बोलते हैं कंप्लीट कंबसन। और कैंडल का सबसे बाहर का पोर्शन होता है उसमें कंप्लीट कंबसन देखने को मिलता है। इसीलिए जो एलपीजी गैस के जो फ्लेम होते हैं उसका कलर होता है ब्लू, ब्लू टाइप का, और उसके अंदर कोई धुआं नहीं निकलता। ये जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल धुआं भी नहीं होता और गर्मी भी सबसे ज्यादा मिलती है। फिर दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिडल जोन। यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, मतलब थोड़ी चीजें जलती है थोड़ी नहीं जलती, इस टाइप का पार्शियल कंबशन। और जो कलर इसका होता है वो होता है येलो। यहाँ पे जो हॉटनेस होती है, गर्मी, वो मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम होती है। फिर सबसे नीचे वाला पोर्शन द इनर मोस्ट जोन, इसको बोलेंगे हम, ये वाला जोन है ये अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, और ये कलर होता है इसका ब्लैक। यहाँ पे जो चीजें जलती है वो बहुत ही कम जलती है, राइट। और साथ में यहाँ पे धुआं जो है इसे कलर के अंदर जो भी फ्लेम से ब्लैक कलर वाला है उसके अंदर धुआं भी सबसे ज्यादा निकलता है। और साथ में गर्मी तो बहुत ही कम होती है इसके अंदर, राइट। मतलब जो हमें काम है, जो चीज गर्म करनी है वो एकदम कम होगी, धीरे धीरे होगी। तो ये लिस्ट हॉट है। तो स्टूडेंट्स ये फिगर ड्रॉ करना और इसके सारे लेबल्स ये भी हमें याद रखने हैं, राइट। तो ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉ करना भी सीखना है और साथ में इसके सारे लेबल्स भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल किसको बोलेंगे, तो कोई भी चीज जिसको आप जला करके और उसका यूज कर रहे हो उस सभी चीजों को हम बोलेंगे फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स के अंदर हम पेट्रोल, डीजल ऐसी चीजें डालते हैं और उसको जला करके उसका यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो इसलिए उसको भी हम फ्यूल्स बोल सकते हैं। जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं तभी या तो हम एलपीजी
या तो फिर वुड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी हम फ्यूल बोल सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों को हम फ्यूल्स बोलते हैं। गुड फ्यूल किसको बोलेंगे? तो जो हमें रेडी मिल जाए सभी जगह पे, जो कि चीप हो, मतलब सस्ता हो, आसानी से वो जल सके, राइट, जो अच्छी तरह से हमें हीट प्रोड्यूस करके दे, इस सभी चीजों को हम बोलेंगे गुड। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। तो लगभग दुनिया में ऐसा कोई भी फ्यूल है नहीं जिसे हम आइडल फ्यूल बोल सकें, जो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जले और बिल्कुल भी कुछ भी धुआं ना हो, कोई भी पार्टिकल बचे नहीं, ऐसे कोई फ्यूल लगभग नहीं, राइट। थोड़ी थोड़े धुएं या फिर थोड़े से पार्टिकल्स तो बच ही जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए हमें? तो फ्यूल किस तरह से सिलेक्ट करें वो डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। किसी फ्यूल को आप जलाते हो 1 किलोग्राम और तभी जो जितने हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, हम वो फ्यूल हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक है तो। कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम किलो जूल पर किलोग्राम, इसलिए उसका यूनिट हुआ केजे पर केजी, किलो जूल पर किलोग्राम, ये उसका यूनिट। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर हमें अलग अलग चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो काऊ डंग है, वुड है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज कम है, फिर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सभी चीज़ों की ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा फिर एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन, इन सभी चीज़ों की, राइट। जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो और प्राइस में भी हमें कम पड़े, आसानी से मिल सके, वैसी चीज़ों का यूज़ हमें करना चाहिए। वो सारी चीज़ें पोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं करती। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल जब भी जलते हैं तो उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। किस तरह से देखते हैं हम? द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. तो जब भी कोई कार्बनिक सारी चीज़ें जैसे कि वुड, कोल या पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों को जलाते हैं हम तो उसमें से कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। ये सारी चीज़ों से जो आसपास की एनवायरनमेंट है उससे पोल्यूट होता है और इससे अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती। सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो अच्छे से ना जल पाने की वजह से इन सभी चीजों में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, उससे इंसान मर भी सकता है, इतना ज्यादा पॉइजनस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। तो ज्यादातर जो भी फ्यूल्स है उनसे जलाने की वजह से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है, उससे पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बढ़ता है, वो गर्मी बढ़ाने के लिए जवाबदार रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। उसके अलावा जो भी कोल है या डीजल है उससे जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ऊपर जाता है और जो बारिश के बादल होते हैं उनसे बादलों के साथ मिक्स होता है, तो उससे मिक्स होने की वजह से उसमें से बनता है एसिड रेन, राइट। और जब इस तरह का एसिड रेन जब होता है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसा कि हमने ये सारी चीजें स्टैंडर्ड 7 के अंदर ही पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो एसिड रेन के बारे में हमने तभी डिटेल में पढ़ा था। The use of diesel petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produce in harmful products in very small amounts. तो धीरे धीरे हम पेट्रोल डीजल की जगह पे CNG का यूज करते जा रहे हैं, राइट। बिकॉज CNG मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG के अंदर से जो इससे हार्मफुल चीजें निकलती है बहुत ही कम होती है, तो ज़्यादा सेफ होता है पेट्रोल डीजल के कंपेरिजन। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।
तो इस चैप्टर के अंदर हमने कंबशन और किस तरह से हम उससे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और किस तरह से हमें उसे कम कर सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, राइट। चलो अभी आपको ये चैप्टर एक बार पूरा टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना है, फिर अगली बार मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लो।